चाहो तो दिल से हमको मिटा देना, चाहो तो हमको भुला देना, पर छोटा सा मेरा एक काम करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी न्यू वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ना देखकर किसी और को पाया, हाथ जोड़ करके कहा जय श्री कृष्ण। भैया मैं उद्धव, सबको प्रणाम किया। उद्धव ने कहा मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से आया हूँ, मुझे यशोदा मैया के महल का रास्ता बता दो। ग्वालवाल कहने लगे अरे कन्हैया धन्य है, अरे लाला इतने दिनों के बाद याद आई तो खुद मिलने को नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया, धन्य है रे कन्हैया। और उद्धव तुम जो यशोदा मैया के महल का रास्ता पूछ रहे हो ना, मैया यशोदा के महल का रास्ता बताना कोई जरूरी नहीं है। मैया यशोदा के महल का रास्ता, ये जो नाली देख रहे हो ना, ये जो जल आता हुआ देख रहे हो, ये कोई जल नहीं है, ये कोई नदी का जल नहीं है, ये उन यशोदा मैया का लाखों सैकड़ों गोपियों की अश्रुधारा है। जिस दिन से मेरा श्याम सुंदर मथुरा छोड़ करके वृंदावन गया, उस दिन से ना तो कोई गोपी सोई है और ना कुछ खाया। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके गया, उस दिन से यशोदा मैया और गोपियां केवल रोती हैं। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ करके गया। और आज उद्धव ने इस बात को सुना, उद्धव मन में विचार करने लगे क्या ऐसा हो सकता है? अरे उद्धव यशोदा मैया के महल का रास्ता बताना इसलिए जरूरी नहीं है, ये पानी ये जल जहां बहना बंद हो जाए वहां समझ लेना यशोदा मैया का महल है। आज उद्धव उस जल के किनारे किनारे चलते यशोदा मैया के महल के पास पहुंच गए। और जैसे ही यशोदा मैया के महल में प्रवेश किया, महल में प्रवेश करते ही उद्धव के कानों में जय श्री कृष्ण की आवाज पहुंची। और जैसे उद्धव महल में प्रवेश करते हैं तो मैया एक महल के कोने में माला लेकर के जाप कर रही है। उद्धव ने जाकर के मैया यशोदा को प्रणाम किया, मैया मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माताओं यशोदा मैया ने उद्धव की आवाज को नहीं सुना। जिस दिन से कन्हैया गया ना ब्रज को छोड़ करके, उस दिन से यशोदा मैया की देखने की नेत्रों की शक्ति कम हो गई है, जो सुनने की शक्ति है ना वो कम हो गई है, कानों से सुना नहीं जाता, कमजोर हो गई है मैया मेरा। फिर उद्धव कहने लगे मैया मेरा नाम उद्धव है, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मैं मथुरा से आया हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एकदम से मैया ने उद्धव की आवाज को सुना। मैया कहने लगी ओ परदेसी इतनी जोर से काहे को चिल्लावे, मैंने अभी अपने कन्हैया को सुलाया है पालने में, अगर इतनी जोर से तू चिल्लाएगा तो मेरा लाला जग जाएगा। उस पालने को आज मैया उस पालने के पास में उद्धव को लेकर के गई। और जैसे ही मैया पालने के पास में पहुंची, पालना तो खाली पड़ा है। और जैसे ही मैया ने उस पालने को खाली देखा, आज मैया पछाड़ खा के जमीन में गिर गई। हे भगवान, कन्हैया तो मुझे सैकड़ों वर्ष पहले छोड़ करके चला गया है मथुरा, मैं भी कितनी पागल हूँ। लेकिन माताओं आज उद्धव की पहली ज्ञान की सीढ़ी समाप्त हो गई। और उद्धव मैया यशोदा के चरणों में गिर गया, माँ मैंने तुझे जो समझा था तू वो बिल्कुल नहीं है। रात्रि में बैठ के मैया यशोदा नंद बाबा ने वार्तालाप की। आज उद्धव प्रातः काल मैया यशोदा से कहने लगी मैया मैं राधा रानी से गोपियों से मिलना चाहता हूँ। आज उद्धव जी गोपियों से मिलना चाहते हैं। महाराज गोपियों से मिलने के लिए गए।
जहां गोपियां विराजमान है वहां श्री उद्धव जी ने देखा कि एक वृक्ष की आड़ में उद्धव जी खड़े हो गए। और जैसे ही उद्धव जी ने वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के देखा तो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक गोपी ने राधा को बड़े प्यार से पूछा,